दूध और नमक का कॉम्बिनेशन खाने से मुझे स्किन की डिजीज होती है, मुझे अर्टिकेरिया या इचिंग होती है। मुझे ये मालूम हो गया कि जिस दिन मैंने नॉनवेज खाया उस दिन मेरी स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। तब भी मैं क्यों खा रहा हूँ? क्या कभी इस पे मैंने मंथन किया? आपने नोटिस किया होगा कि किसी का थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता। शक्लें मैच यूं करती हैं पर 100% वो भी मैच नहीं करती हैं। हमारे विचार भी 100% मैच नहीं करते हैं। तो कैसे एक ही खाना सबके लिए सूटेबल हो सकता है? बॉडी का जो बेसिक नेचर है वो एल्कलाइन नेचर है और हम जो भोजन कर रहे हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। ज्यादा एसिडिक जाएगा तो स्वाभाविक है कि अंदर पीएच बिगड़ेगा तो डिजीजेस आएंगी ही आएंगी। नमस्कार। हम बीमार क्यों हो रहे हैं और बीमार हो गए तो क्या ठीक होने का प्रयास भी कर रहे हैं? उत्तर मिलता है बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आपके पास आए, डॉक्टर मनोज मोहनी के पास आए, इसलिए तो आए कि ठीक होना चाहते हैं। तो जब आपसे ये पूछा गया कि आपका लाइफ और डाइट स्टाइल क्या है तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए क्या उत्तर मिलता है कि चाय बिल्कुल नहीं पीता हूँ। थोड़ी देर में जवाब मिलता है सुबह 1 कप तो पीता हूँ। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाता हूँ पर एक आध बार तो खाना ही पड़ता है। मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं खाता हूँ पर कहीं बाहर अंदर जाऊँ तो खाना ही पड़ता है। ये जो जस्टिफिकेशन है ये अपने आप को सीधा शब्द कहूँ तो बेवकूफ बनाने की स्थिति है। यदि मुझे मालूम हो गया कि चाय से मुझे एसिडिटी होती है, मिर्चों से मुझे एसिडिटी होती है, या दूध और नमक का कॉम्बिनेशन खाने से मुझे स्किन की डिजीज होती है, मुझे अर्टिकेरिया या इचिंग होती है, और मुझे मालूम भी पड़ गया कि ये खाने से मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे मालूम पड़ गया कि जिस दिन मैं वाइन का उपयोग करता हूँ उस दिन मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, मुझे ये मालूम हो गया कि जिस दिन मैंने नॉनवेज खाया उस दिन मेरी स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है और बीपी भी बढ़ता है, तब भी मैं क्यों खा रहा हूँ? क्या कभी इस पे मैंने मंथन किया? क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। जैसे कार पेट्रोल से भी चलती है, कार डीजल वाली भी है, और आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर पेट्रोल पंप पर खड़े हो जाएं और जाकर बोले कि आज 500 रुपए का तेल डाल दो, तो क्या होने वाला है? वो पेट्रोल पंप वाला भी आपका मजाक करेगा कि कैसे, इसमें तो टैंकी नहीं है। इसी प्रकार हमारी खुद की जो बॉडी है उसकी सबकी नेचर अलग अलग है। नेचर के हिसाब से ही हमको डाइट खानी है। क्या हमने कोशिश की अपनी प्रकृति जानने की? आयुर्वेद सदा से यही बात करता है कि मेरी प्रकृति वात की है तो मुझे वात के हिसाब से खाना खाना है, पित्त की है तो उसके हिसाब से खाना खाना है, कफ की है तो उसके हिसाब से खाना है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी का थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता। शक्लें मैच यूं करती हैं पर 100% वो भी मैच नहीं करती हैं। हमारे विचार भी 100% मैच नहीं करते हैं। तो कैसे एक ही खाना सबके लिए सूटेबल हो सकता है? यदि हम अपने आप को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो पहले हम जान लें अपनी प्रकृति। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप आयुर्वेद गुरु के नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर आप अपना प्रकृति एनालिसिस कर पाएंगे और वो रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको हम यहाँ से डाइट और लाइफस्टाइल का पैटर्न देंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं पर गर्मियों में पहनते हैं क्या? पर यदि आप अपने पूरे साल का खाने का स्टाइल देखेंगे तो लगभग एक ही पैटर्न चल रहा होता है। खासियत क्या चेंज होता है कि जो सब्जी मौसम में अवेलेबल है हम उतना ही बदलते हैं, और आजकल तो वो भी बदलने की नौबत खत्म हो गई है क्योंकि हर चीज 12 महीने मिल रही है। आज हम अप्रैल के एंड में बात कर रहे हैं आपसे, मई आने वाली है। इस मौसम में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा ये सब भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। पर आज हम ये नहीं खाएंगे। कब खाएंगे? भरी सर्दी में दिसंबर में किसी शादी में गए और वहां तरबूज दिखाई दिया तो बड़े चाव से हम उसको खाते हैं। यदि आप मौसम के विपरीत चीजें खाएंगे तो क्या होने वाला है? स्वाभाविक है कि उस समय ठंडक है, ठंडक में ठंडक बढ़ेगी तो आपको जुकाम, बुखार, कमर दर्द ये सब होने वाला है। बहुत से लोग आते हैं कि अक्सर दही तो हम रात को ही खाते हैं, लस्सी हम रात को ही पीते हैं, कढ़ी चावल भी हम रात को ही खाते हैं। आयुर्वेद में दही का उपयोग दोपहर के बाद वर्जित है। रात्रि में दही खाएंगे तो चैनल्स ब्लॉक होंगे। जब चैनल्स ब्लॉक होंगे तो आपके हार्मोनल सिक्रेशन भी ब्लॉक होंगे जिसके करके डिजीज होंगी। यदि आप डिजीज से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से या आयुर्वेद में वर्णित जो डाइट है वैसा भोजन करना पड़ेगा। आज हम सबकी एक मजबूरी भी है कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो भोजन कहाँ से आ रहा है शायद इसकी पड़ताल हम करते ही नहीं है। कितना केमिकल उसमें आ रहा है हम उसकी पड़ताल करते ही नहीं है। बस पेट भरना है, खाना है, खाए जा रहे हैं। जो घर में भी भोजन बन रहा है वो भी दूषित हो रहा है।
तो जो बाहर से पैक्ड फूड आ रहा है उसमें कितने प्रिजर्वेटिव और कितने केमिकल होंगे ये भी आप जानते हैं। तब भी हम लगातार उन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बॉडी में केमिकल का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बॉडी का जो बेसिक नेचर है वो एल्कलाइन नेचर है, और हम जो भोजन कर रहे हैं वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ज़्यादा एसिडिक जाएगा तो स्वाभाविक है कि अंदर पीएच बिगड़ेगा तो डिजीजेस आएंगी ही आएंगी। हमको पीएच अपना नॉर्मल रखना है 7.1, तो ही बॉडी ठीक चलेगी। यदि ज़्यादा एल्कली हो गया तो भी दिक्कत है, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी दिक्कत है। तो हम अपने आप को संभालें, खुद को ठीक रखें। विषय तो बहुत लंबा है, पर एक बात अंत में कहते हुए कि पहले खुद को जाने फिर भोजन करें। यदि आपका भोजन ठीक होगा, आपका व्यवहार ठीक होगा, आपका मेंटल लेवल ठीक होगा तो चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। इसी विषय को अगले एपिसोड में आपसे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।